रऊफ स्लाइड खोलो और एम्बिग्यूटी वाली स्लाइड से नीचे आओ। एम्बिग्यूटी वाली स्लाइड खोलो। अब कहाँ? अच्छा, हाँ अभी इत्तेफाक से रुको, इसके बाद, हाँ इसके बाद आओ। रऊफ एक मिनट रुको, मैं स्लाइड नंबर बता रही हूँ, रुको। ये तो नहीं कह रही। हाँ हाँ यही वाली चीज। क्या पूछना है उसमें? इसमें एक मिनट, थोड़ा आगे जाओ और, हाँ रऊफ एक, हाँ ये जो स्लाइड है ना, ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह वो, मतलब जैसे हम ग्रामर को देख के किस तरह आइडेंटिफाई करें कि वो लेफ्ट एसोसिएटिव है या राइट एसोसिएटिव है। एक तो ये चीज, और इसी से रिलेटेड आगे सवाल भी हैं, 2 सवाल हैं वो, जिसमें हमें 3.4 एग्जाम्पल में ग्रामर दी हुई है, ठीक है, उसको हमें राइट एसोसिएटिव बनाना है। तो ये बता, सबसे पहले तो ये बता दो कि वो किस, ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है कि राइट एसोसिएटिव और लेफ्ट एसोसिएटिव को किस तरह आइडेंटिफाई करें, और फिर आगे। ओके, फैक्टर एक्सप्रेशन। अच्छा, लेफ्ट रिकर्जन है तो लेफ्ट एसोसिएटिविटी, राइट रिकर्जन है तो राइट एसोसिएटिविटी। यहाँ पे एक्सप्रेशन है, हम्म। रिप्लेस हो रहा है विद एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट एसोसिएटिविटी। और यहाँ पे फैक्टर है, राइट, एक और दोबारा फैक्टर है लेकिन ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट पे एक्सप्रेशन और राइट पे फैक्टर, तो ये राइट एसोसिएटिविटी। अच्छा, अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह टर्म लिखा हो और प्रोडक्शन रूल में भी राइट हैंड साइड पे टर्म लिखा हो, तो फिर कैसे करेंगे? यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी टर्म हो, यहाँ पे भी टर्म हो, और यहाँ पे फैक्टर लिखा हुआ। यहाँ पे फैक्टर लिखा हो, कहाँ लिखा हो फैक्टर? टर्म की जगह फैक्टर लिखा हो और ये दोनों हम्म, जगह पे टर्म लिखा हुआ हो, एक्सप्रेशन की जगह। एक्सप्रेशन की जगह टर्म लिखा और यहाँ पे फैक्टर लिखा, तब भी वो लेफ्ट एसोसिएटिव है। लेफ्ट रिकर्जन है ना, देखो, एक्सप्रेशन यहाँ पे या कोई भी है यहाँ पे, लेट्स से वेरिएबल ए, हम्म। राइट राइट हैंड साइड पे, अगर दोबारा से ए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द होल राइट हैंड साइड, अगर बात समझ में आई है नहीं, पूरी चीज में, नहीं समझ आई। पूरी राइट हैंड साइड कौन सी है, एरो के राइट हैंड साइड देखो कौन सी हाँ टर्म है ये पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट इस पे लेफ्ट पे कौन सा, वही चीज है, हाँ। तो ये लेफ्ट एसोसिएटिव होगा। अच्छा, मतलब सेम चीज नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं, मैं ये नहीं बोला मैंने, होनी नहीं चाहिए, जहाँ पे भी होगी वो वाला एसोसिएटिव होगा। अगर तो रिकर्जन लेफ्ट पे है तो लेफ्ट एसोसिएटिव, अगर राइट पे तो राइट एसोसिएटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल, हम्म। फैक्टर नाम का वेरिएबल है, हम्म। अब इसके रिप्लेस हो रहा है विद दिस होल एक्सप्रेशन, हम्म। और पूरे एक्सप्रेशन में फैक्टर कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे। तो ये राइट एसोसिएटिव हो गया, ये ग्रामर जो है राइट अच्छा, एसोसिएटिव है। अब एक मिनट बात सुनो, अगर यही जो तुम हाईलाइट कर रहे हो, एक मिनट रुको, देखो। एक सेकंड मुझे रिकॉर्ड करने दो, कुड बी यूजफुल। तुम भी कर लो यार, मुझे नहीं पता मेरा हाँ मेरी हाँ कब मैंने बंद होगी। स्टार्ट की हुई है। ओह ऑन, अच्छा बोलो। अच्छा, अब ये देखो, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह फैक्टर लिखा हुआ हो और फैक्टर हम्म, की जगह एक्सप्रेशन लिखा हो, तो ये लेफ्ट एसोसिएटिव होगा। ये फैक्टर की जगह एक्सप्रेशन लिखा हो नहीं ये कह नहीं रही हो? नहीं नहीं, ये ये वाला? राइट हैंड साइड पे, हाँ। हम्म, और एक्सप्रेशन की जगह फैक्टर और फैक्टर की जगह एक्सप्रेशन, तो ये हमारा राइट एसोसिएटिव होगा। नहीं, अगर तुम ये कह रही हो कि यहाँ पे फैक्टर आ गया है ना, हम्म। और यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया, हम्म। तो ये राइट एसोसिएटिव कैसे है? अगर यहाँ पे नहीं है ना, फैक्टर आ वही गया, वही तो कह रही हूँ कि राइट हाँ एसोसिएटिव नहीं होगा, लेफ्ट एसोसिएटिव होगा। हाँ हाँ, लेफ्ट होगा। सही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, सही है। ठीक है। अच्छा, बात सुनो रऊफ, वो हम्म, खोलो जो मैंने डॉट किया है मैसेज। मर गया मेरा लैपटॉप। हम्म, तुम कर रही हो ना अनुषा रिकॉर्ड? मैं बंद कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप मरना शुरू हो हाँ जाता है हाँ जब मैं ठीक है, बंद ठीक करता हूँ।
क्या कौन सा वाला, ये वाला ऊपर वाला हाँ थ्री वही पॉइंट फोर हाँ, थ्रेड को बड़ा करो हाँ। अच्छा, ये जो हमें दी हुई है हम्म एक्सप्रेशन, इसमें अब हमें इसको करना है, क्या करना है, एक मिनट, राइट एसोसिएटिव करना है, ठीक है। और हम्म हमें इनकी प्रेसिडेंस भी चेंज करनी थी, तो वो तो मैंने प्लस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह प्लस ऊपर नीचे कर दिया था, ठीक है। हम्म बाकी अब इसको राइट एसोसिएटिव करने के लिए अकॉर्डिंग टू वो क्या कहते हैं, बात अकॉर्डिंग चल रही है। अकॉर्डिंग टू। अभी जो पढ़ा है वो वाला रूल, ये राइट एसोसिएटिव तो है। नहीं, कैसे राइट एसोसिएटिव एक्सप्रेशन ये अच्छा रही। सॉरी सॉरी, मेरा लेफ्ट राइट हिल गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सही है, टर्म मुझे लगा था इधर होना चाहिए, हाँ वो इधर है, फैक्टर और मल्टीप्लाई बाय टर्म ऐसे होगा ना। हम्म और ऊपर वाले का हिलाऊं या बस नीचे वाले का ही हिलाऊं? दोनों का। ऊपर वाले में रऊफ ये टर्म की जगह एक्सप्रेशन आ जाएगा और एक्सप्रेशन की जगह टर्म आ जाएगा, तो फिर ये राइट यस। एसोसिएटिव। हम्म ओके। ठीक है, डन। आगे बढ़ो। हाँ सही है। क्या क्लास में अरे कहाँ पे था? मतलब कि दोनों की बदलूं? हाँ आगे मैंने जो हाँ, सॉल्यूशन भेजा था उसमें दोनों की नहीं बदली हुई थी, इसलिए बोल रही थी। क्या बोल इसके रही आगे थी इसका बताओ। जो सॉल्यूशन दिया था, इसके आगे देखो इसका सॉल्यूशन। हम्म ओह। क्या? उजाला, मगर तुम्हें याद है इसका जो सवाल था, उसके सवाल में उन्होंने क्या लिखा हुआ था कि प्लस वाले को राइट एसोसिएटिव कर दें। एनफोर्स हाँ प्लस टू बी यार, राइट एसोसिएटिव। समझ में आया? तो सिर्फ तभी सिर्फ हमने टर्म वाली उसका किया है। क्योंकि वो लिखा हुआ है सिर्फ फोर्स प्लस टू बी राइट एसोसिएटिव, तो जो प्लस वाली चीज है उसको राइट एसोसिएट कर दियो। रऊफ, और एक और चीज ठीक है। मुझे बताओ कि ये इसमें सवाल में लिखा हुआ है टू गिव प्लस प्रेसिडेंस ओवर मल्टीप्लाई, मतलब हम्म हमें प्लस को मल्टीप्लाई के ऊपर प्रेसिडेंस देनी है, मतलब हम्म प्लस को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है। हम्म सही है, लेकिन फिर इन्होंने इन्होंने मल्टीप्लाई का पहले होगा ना, ये मैंने करा था, इसमें मल्टीप्लाई वाली चीज किया था। पहले आ रही। हाँ। तो क्या मसला क्या है? मेरा कहने का ये मतलब है कि पहले प्लस होना चाहिए ना, जब प्लस को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो। नहीं, अगर हम लोग इसको मैप आउट करेंगे, इससे डेरिवेशन निकालेंगे, तो फिर तो प्लस पहले आएगा। प्लस फोर्स होगा कि प्लस पहले एग्जीक्यूट हो। अच्छा, ठीक है। राइट। ओके, तो क्योंकि उल्टा हिसाब है। हाँ, क्योंकि राइट बना देंगे ना हम, राइट एसोसिएटिव बना देंगे तो वो प्लस पहले एग्जीक्यूट होगा। टेक्निकली सॉर्ट ऑफ, लेकिन उल्टा हिसाब है बेसिकली। जो पहले लिखते हैं वो उसकी प्रेसिडेंस बाद बात में होती है। सही है, ठीक है। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट आगे बढ़ो। हम्म। यूट्यूब पे ना सब हंसेंगे ये सब सुन के। क्यों? सोचेंगे कितने बच्चों वाले सवाल करते हैं। तो अब नई चीज थोड़ी है। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग ऑपरेशनल सिमेंटिक्स कर रहे थे, राइट? ठीक है, ऑपरेशनल सिमेंटिक्स क्या था कि हम लोग मशीन की स्टेट चेक कर रहे थे कि हाउ इट वेरीज अक्रॉस टाइम। मशीन की स्टेट क्या होती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ इट्स मेमोरी लोकेशंस या मेमोरी वैल्यूज, लेट्स सपोज, राइट। तो ऑपरेशनल सिमेंटिक्स में हम लोग कोई भी, लेट्स सपोज, प्रोग्राम है, हम लोग चेक कर रहे हैं कि हाउ दैट प्रोग्राम changes the state of the machine across its execution। यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 किया, फिर x इक्वल्स टू 10 किया, तो वो मेमोरी की कंटेंट्स चेंज हो रहे हैं, देयरफॉर मशीन की स्टेट चेंज हो रही है। तो ऑपरेशनल सिमेंटिक्स में हम लोग ये चेक कर रहे होते हैं कि हाउ हाउ द स्टेट चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, लास्ट टाइम ये सब करवा दिया था मैंने, जहाँ तक मुझे याद है बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी। ये स्टेट चेंजेस की एग्जांपल थी कि x इक्वल्स टू 5 है शुरू में, और फिर जब हम लोग ने ये रन किया तो फिर स्टेट चेंज हो गई बिकॉज एक्स की
एक्स वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई और फिर वो 5 से 6 हो गया। तो प्रॉब्लम्स विद डायरेक्ट मशीन एग्जीक्यूशन। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसको ट्रैक आउट करने में, कि हमारे पास मिलियंस ऑफ मेमोरी यूनिट्स होते हैं और एक एक स्टेप देखेंगे तो इट वुड बी वेरी, बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो जाएंगी, तो वो सारी मशीन की ट्रैक करना स्टेट्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मिलियंस ऑफ मेमोरी यूनिट्स हैं और उन सब के कंटेंट्स एक साथ ट्रैक करना वुड बी डिफिकल्ट। सही है। और फिर साथ साथ तुम्हारे पास लेयर्स ऑफ मेमोरी एंड कनेक्शंस हैं, फिर तुम्हारे पास एक तो मल्टी मल्टी मेमोरी जो शेयर्ड पीसीज होते हैं, उसमें मल्टीपल मेमोरीज होती हैं, फिर हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, फिर कैशेस हो जाते हैं एंड सो ऑन। तो इसीलिए तुम्हारे पास इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू ट्रैक ऑपरेशनल सिमेंटिक्स, लेकिन एंड स्टिल तुम्हारे पास कुछ दो तीन तरीके हैं एक्चुअली दो तीन ऑपरेशनल सिमेंटिक्स के, नहीं डायनामिक सिमेंटिक्स के। खैर, तो पॉइंट है इसके दो लेवल्स ऑफ ऑपरेशनल सिमेंटिक्स है, एक नेचुरल ऑपरेशनल सिमेंटिक्स जो कि सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर फोकस करता, इन इन द प्रीवियस केस वो सिर्फ किस पे करेगा, जो फाइनल रिजल्ट है, विच इज x इक्वल टू 6। कौन सा था ये, नेचुरल ऑपरेशनल सिमेंटिक्स। जबकि स्ट्रक्चरल ऑपरेशनल सिमेंटिक्स क्या करेगा वो एक एक लाइन ऑफ कोड देखेगा एंड चेक के किस किस पॉइंट पे क्या हो रहा है along with the final output। ठीक है, कोई सवाल हो तो वहीं पे रोक देना। I'm assuming right now कि समझ में आ रहा। ओके, अब तुम्हारे पास डायनेमिक सिमेंटिक्स क्या होते थे, पहले तो ये बताओ। डायनामिक्स में हेलो। रऊफ रिवाइज नहीं करा हुआ बिल्कुल, तुम ही बता दो। किया हुआ। हम्म। तो डायनेमिक सिमेंटिक्स वो होते थे कि रन टाइम पे प्रोग्राम कैसे बिहेव कर रहा है। सही है। एक वो स्टैटिक सिमेंटिक्स होते थे और एक डायनेमिक सिमेंटिक्स होते थे। स्टैटिक सिमेंटिक्स क्या होते थे कि वो रन टाइम से पहले की जो चीज़ होती थी, और डायनेमिक सिमेंटिक्स रन टाइम के दौरान, राइट, व्हाइल द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग। ठीक है। तो डायनेमिक सिमेंटिक्स को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज। The first step is to create an intermediate language that will clearly express the semantics meaning of the program and should have clarity, simplicity। सही है। तो डायनेमिक सिमेंटिक्स का क्या मतलब है कि वो रन टाइम पे कैसे बिहेव कर रहा है, राइट। तो उसके लिए हम लोग एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज बनाएंगे और वो तो इंटरमीडिएट लैंग्वेज इसमें क्लियर होनी हमारे चाहिए और पास सिंपल। इसमें हमारे हम्म। पास ये है ना कि मतलब जैसे किसी लैंग्वेज का कोई कोड है वो रन टाइम पे कैसे बिहेव कर रहा है। हम्म। अच्छा। सही है। और ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज का क्या मतलब है? हम लोग इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्रिएट करेंगे ताकि इवेल्युएट कर सकें कि क्या हो रहा है एक एक स्टेप में इन सिंपल टर्म्स। अच्छा। ठीक है। अच्छा, द प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस ऑफ डायनामिक सिमेंटिक्स क्रिएशन। अब एक पाइथन की एग्जांपल दी हुई है। वर्चुअल मशीन जो इंटरप्रेटर होता है, आई डोंट नो मैंने पहले बताया नहीं बताया, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है एक वर्चुअल मशीन होती है जो कि तुम्हारे कोड को एग्जीक्यूट कर रही होती है। ठीक है। पाइथन में जब जुपिटर नोटबुक पे हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली वर्चुअल मशीन पर कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। सही है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि हम लोग वर्चुअल मशीन क्यों बनाएंगे, उसके फायदे क्या है। फॉर सिंगल स्टेटमेंट्स, एक एक कोड लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करके कि वो कैसे बिहेव कर रही है, combination of small blocks of code along with the whole program। सही। This virtual machine can simulate the behavior of a real computer by interpreting and executing the intermediate code। इंटरप्रेटर करता क्या तुम्हारा कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको विदाउट कन्वर्टिंग टू लो लेवल लैंग्वेज उसको वर्चुअल मशीन के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहा होता, सिमुलेट कर रहा होता। सही। तो वो इसकी मदद से हम लोग ये चेक कर सकते हैं, वो तो टेक्निकली उस पर भी कर सकते थे कि सिंगल स्टेटमेंट्स कैसे बिहेव कर रही हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कोड कैसे बिहेव कर रहे हैं और पूरे पूरे प्रोग्राम्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक रऊफ है। तो हमारे पास वर्चुअल मशीन मतलब जैसे इंटरप्रेटर का पार्ट है। इंटरप्रेटर का पार्ट नहीं है टेक्निकली, एक
एक टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटर, ये कह लो। अच्छा, टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड। या ये भी कह लो कि इंटरप्रेटर इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन व्हिच एग्जीक्यूट्स हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, इसका मतलब कि इंटरप्रेटर की और भी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो ये वाली टाइप है इसमें वर्चुअल मशीन वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास लग रहा है। तो उल्टा बोल रहे हो, वर्चुअल मशीन की और भी टाइप्स होती है ना। अच्छा, वर्चुअल मशीन की और भी टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास इंटरप्रेटर एक टाइप है जो हमारे पास कोड को डायरेक्ट टू वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट करवा देता हाँ, है, सोर्स कोड में कन्वर्ट किए बगैर। यस, ये लेकिन इट्स नॉट अ डेफिनेशन आई रेड। ये मैंने सिर्फ बताया है कि जो इंटरप्रेटर है इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट ये डेफिनेशन है ना, आई वुड रिकमेंड कि ये लिख कर आओ, बस समझने के लिए एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दो टाइप के तुम्हारे पास डायनेमिक सिमेंटिक्स होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल ऑपरेशनल सिमेंटिक्स, जिसमें क्या होता है, इफ यू वांट टू एनालाइज सिंगल स्टेटमेंट्स विदाउट रनिंग अ फुल वर्चुअल मशीन। पढ़ो ये और let me know कि इसमें कोई प्रॉब्लम है कि बहुत Without बेसिक है। running a full version equals to structure increase the manually. If you want to analyze a single statement without running a full version, you can structural सही है। operation. इसमें हम लोग करते क्या है कि इंटरमीडिएट कोड जो है उसको एनालाइज करके हम लोग प्रोग्राम का बिहेवियर फाइंड आउट कर देते हैं विदाउट द नीड टू एक्चुअली रनिंग द प्रोग्राम इटसेल्फ। रो समझ में आई? दफा नहीं, फिर से बताओ। देखो, तुम्हारे पास हाई लेवल कोड है, सही है, टू चेक हाउ इट बिहेव्स मैंने इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्रिएट की, और उस इंटरमीडिएट लैंग्वेज के थ्रू मैंने ये मुझे ये पता चल गया कि वो कैसे बिहेव कर रही है, मैंने उसको मैप आउट कर लिया। अभी आगे करेंगे भी हम लोग ये, सही। तो वो मैंने कोड रन किए बगैर मुझे उसकी डायनामिक सिमेंटिक्स पता चल गया। सही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रऊफ, बात सुनो, लेट्स, डायनामिक सिमेंटिक्स जो है वो हमारा एक तरह का बिहेवियर है जो हाँ हमें बिहेवियर एनालाइज रन टाइम करते पर। हैं रन टाइम का। हाँ, रन टाइम पे कोड एग्जीक्यूशन का बिहेवियर। हम्म। एग्जाम्पल, अब तुम्हारे पास ये लाइन ऑफ कोड है। लेट्स यू वांट टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द लूप इन सी। सी में लूप ऐसे क्रिएट होता है जिसमें हम लोग इनिशियली कोई वेरिएबल देते हैं, राइट, यहाँ पे कंडीशन देते हैं कब तक लूप चलेगा, एंड देन लूप के एंड पे क्या होगा, मतलब हर लूप के एंड पर क्या होगा, यहाँ पे वो देते हैं। एग्जाम्पल, इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, इनिशियल वैल्यू आई इक्वल्स टू 0 है, आई इज लेस देन 5, ये तब तक चलेगा जब तक कि आई इज लेस देन 5 है, और आई प्लस प्लस। तो लूप के हर एंड पे क्या होगा कि आई आई इंक्रीमेंट होगा। गेट इट? समझ में आया? ये बेसिक लूप है जो कि सी और जावा में होता है। सही है, सही है। ठीक है। ठीक है, अब इसको सब अगर चुप हम हो लोग जाओ ने प्लीज। इंटरमीडिएट लैंग्वेज के थ्रू बनाया, तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या एक्सप्रेशन वन क्या होती है तुम्हारी, कि हम लोग इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 या कोई भी इनिशियल वैल्यू देते हैं, राइट। हम्म। तो तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन वन हुई। हम्म। अब तुमने यहाँ पे एक चेक पॉइंट बना दिया, दैट्स अ लूप। हम्म। और यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने बताई हुई भी है कि एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0। तो अगर तो तुम्हारे पास क्या हो जाए, ये सेकंड वाली एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए, तो फिर लूप से बाहर आ जाओ, गो टू लूप, गो टू आउट, सॉरी, गो टू आउट से क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा वो डायरेक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, आउट पर। सही बात समझ आई कि इफ एक्सप्रेशन टू इक्वल्स टू 0, हम्म। आउट पर गया वो। सही। सही है। यानी कि एक सिंपली मिनट अगर, रुको, हम्म, समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन हो रही है। ऊपर वाली क्या चीज थी? ऊपर बस ये स्ट्रक्चर बताया हुआ था लूप ये का। तुम्हारे पास सी है, हाँ। और इसको हम लोग को इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताया हुआ है कि इसको अगर अंडरस्टैंड करना है तो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, हम्म। यहाँ पे आ जाता है। हम्म। तुम्हारे पास सबसे पहले एक्सप्रेशन वन एग्जीक्यूट हुई। एक्सप्रेशन वन लेट्स से है आई इक्वल्स टू 0। अब वो लूप तुमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और वो चेक कर रहा है कि एक्सप्रेशन टू क्या 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है तो लूप एग्जिट एग्जिट हो जाए और वो आउट पर चल जाए डायरेक्ट। और अगर नहीं है तो फिर ये जो भी अंदर लूप के अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सप्रेशन थ्री क्या थी हमारी, आई प्लस प्लस वाली, जो इंक्रीमेंट कर रही थी या डिक्रीमेंट कर रही थी डिपेंडिंग अपॉन द सोल्यूशन।
यू नो व्हाट, मैं लिख के दिखा देता हूँ। तुम्हारे पास ये है लूप, या i इज लेस देन 5 कह देते हैं, और i प्लस प्लस, ये लूप है तुम्हारे पास, ठीक है। ठीक है। और अंदर की इसकी स्टेटमेंट्स हैं, कुछ भी हो सकती हैं ये, और यहाँ पे लूप खत्म हो गया, ठीक है। जैसे पाइथन में फॉर एक्स इन रेंज होता है, वैसे सी और जावा में ऐसे होता है। यहाँ तक क्लियर? हाँ सही है। अगर हम लोग, तो इसमें होता क्या है कि ये इनिशियल वैल्यू आएगी, हम्म। ये लूप की कंडीशन है, लूप तब तक चलेगा जब तक के ये कंडीशन ट्रू है, हाँ। एंड देन हर लूप के एंड पर ये इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होगा। तो अगर हम लोग इसको डीकंस्ट्रक्ट करें और इंटरमीडिएट लैंग्वेज पे बनाएं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, हम्म। सही है। एंड देन एक लेट्स से लाइन नंबर इसको कह देते हैं इंस्टेड ऑफ लूप, ताकि आसानी हो, लाइन नंबर 1, इसको कह देते हैं लाइन नंबर 2। यहाँ पे है तुम्हारे पास कि यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि इफ आई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 5, लेट्स सपोज, क्योंकि लूप की कंडीशन इसकी ऑपोजिट होगी, राइट। अगर है तो फिर गो टू 5, यहाँ पे लाइन नंबर 5 है, और फिर वो लूप से बाहर निकल जाएगा। एल्स क्या होगा, एल्स लाइन नंबर 3, यहाँ पे कोई भी कोड है, और लाइन नंबर 4 पे हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा आई प्लस प्लस, हम्म। और लाइन नंबर 5 उसको 6 कह देते हैं एक्चुअली। और यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू 2, तो होगा क्या सबसे पहले ये इनिशियलाइज हुई, हाँ फिर उसने चेक किया कि आई की अगर ये वैल्यू है तो लूप से बाहर निकल के यहाँ पे आ जा, सही है। अगर नहीं तो आई को ये पहले तो कोई भी बीच में चीज़ हो तो उसको कैलक इवेल्युएट और एग्जीक्यूट करे, हम्म। और इसको इंक्रीमेंट करे, एंड देन वापस से कहाँ जाए, गो टू पे, सेकंड लाइन पे। सेकंड पर, सही है। राइट। तो ठीक। दोबारा से होगा, इस बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 1। तो सही। कंपेयर होगा अगेन फॉल्स, तो फिर दोबारा से इंक्रीमेंट एंड सो ऑन। तो बेसिकली इस लाइन ऑफ कोड को हम लोगों ने डीकंस्ट्रक्ट करके इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, ताकि हमें, ताकि इवन इफ इट वाजंट क्लियर ऑलरेडी, तो समझ में आ जाए कैसे हो रहा है, सही है। ठीक है। आई नो ये भी कोड के थ्रू है, बहुत ही फजूल चीज़ है, लेकिन इट इज व्हाट इट इज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? हम्म। ठीक है, ह्यूमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, अच्छा, ओके। यहाँ पे ऊपर चीज़ बताई हुई है, ठीक है मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे भी वही चीज़ बताई हुई है, यहाँ पे वही चीज़ बताई हुई है, ओके। अब आ रही है हमारे पास डायनामिक्स सिमेंटिक्स की एवेल्युएशन। आईबीएम ने, उनकी एक लैंग्वेज थी पीएलआई, फुल फॉर्म नहीं याद मुझे, ना ही वीडीएल की याद है। तो आईबीएम ने अपनी वीडीएल लैंग्वेज, उन्होंने लैंग्वेज बनाई थी वीडीएल, सॉरी, उनकी लैंग्वेज थी पीएलआई, और उन्होंने एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज बनाई थी वीडीएल टू एक्सप्लेन हाउ देयर लैंग्वेज वर्क्स। फॉर एग्जांपल, अगर तुम ये देखो, लेट्स सपोज एक नई लैंग्वेज है जो कि तुम्हारे लिए आई गेस है सी, राइट। तो मैं नहीं पता ये काम कैसे करती है, ये हम्म। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। हाँ। तो अगर उन्होंने एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज बनाई हुई होगी, तो हम्म। हम लोग ये देख के हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो काम कैसे करती है। रो, लाइन, तो ये जो है, ये जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन की तरह नहीं है कि हाँ जैसे ऐसी है। लैंग्वेज ऐसे ही है ना? लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन एक वेग टर्म है, मतलब एक जनरल टर्म है, हम्म। लैंग्वेज को डिस्क्राइब करिए, राइट। तो वैसे ही है ये, ठीक है। सही है। ठीक है। बस ये रन टाइम बिहेवियर स्पेशली खास तौर पे, क्योंकि इसमें देखो ना रन टाइम बिहेवियर हम्म। पता चल रहा है हमें, हम्म। सही। ओके, ओके। तो पॉइंट वाज कि आईबीएम ने अपनी पीएलआई, एक लैंग्वेज थी, उन्होंने एक इंटरमीडिएट क्रिएट की थी वीडीएल हम्म। एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। यूज्ड एन इमेजिनरी मशीन एंड रूल्स टू डिस्क्राइब हाउ ईच स्टेप, लिखी हुई है, हिस्ट्री बताई हुई है। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि explanation became so complicated that it wasn't very helpful to the people who wanted to understand or use PLI.
जो उन्होंने इंटरमीडिएट लैंग्वेज बनाई थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि हम्म, वाजंट वेरी यूजफुल सीखने हम्म, के लिए ऑफ पीएलआई। ठीक है। सही है। अंडरस्टैंडिंग फॉर्मल ऑपरेशनल सेमांटिक्स विद पीएलआई एंड वीडीएल uses operational semantics क्या होते हैं, uses to explain how language works, वो तो देख लिया हम लोगों ने। हम्म, formal methods क्या होते हैं? formal methods क्या होते हैं? use math and logic to explain programming languages more clearly and avoid confusing circular explanation. Basic definition I would suggest कि use math and logic to explain programming, that's it. ठीक है। फॉरेन मेथड्स क्या होते हैं कि हम लोग मैथ और लॉजिक को यूज करते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। आगे एक चीज आएगी, एक टाइप ऑफ डायनामिक सेमेंटिक्स आएगी, वो करेंगे अभी हम लोग। अब आ गया तुम्हारे पास डीनोटेशनल सेमेंटिक्स। डीनोटेशनल सेमेंटिक्स क्या है? एक मेथड है जो कि हमारे आई गेस डायनामिक सेमेंटिक्स को इवैल्यूएट करने के लिए यूज होता है। अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन इज अ मेथड यूज्ड टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग मैथमेटिक्स। ठीक है। डीनोटेशन हम लोग मैथ को यूज करते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे होते हैं कि हाउ इट वर्क्स। इट इज बिल्ट ऑन रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी ब्रांच। मैथ की एक रऊफ ब्रांच है। एक मिनट, ऊपर भी तो यही बात हुई थी कि हम मैथ और लॉजिक को यूज करते हुए हम। हाँ, तो ये फॉर्मल मेथड्स थे ना। तो अच्छा, फॉर्मल मेथड्स के अंदर का एक लेट्स सपोज ब्रांच तो नहीं बोलेंगे इसे, लेकिन फॉर्मल मेथड का एक मेथड डिनोटेशनल सेमांटिक्स। सही है, ठीक है। ठीक है। ओके, की आइडिया ये देख लो, इट मैप्स पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम टू अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। क्या होता है इसमें कि हम लोग एक एक लाइन को मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट से मैप कर रहे होते हैं कि इसका स्टार्टिंग ये था, एंडिंग ये था। आ जाएगा समझ में? बस वो वाला पार्ट आने दो। एक दफा ये भी देख लो, एवरी पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक अ वेरिएबल और अ लूप is linked to a mathematical object. Since these objects are well defined, they give a precise meaning to a language element. ओके, अब ये जो डिनोटेशनल सेमांटिक्स है इसके दो पार्ट्स हैं। एक है रऊफ 5 सिंटैक्टिक। मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। पॉज करके जाना। जाला। हाँ रऊफ बोलो। हम्म। तो हमारे पास डिनोटेशनल सेमांटिक्स में दो दो चीजें हैं। एक है सिंटैक्टिक डोमेन और एक है सिमेंटिक डोमेन। सिंटैक्टिक डोमेन क्या होता है कि जिसको मैप करना है ना हमें, इसमें सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि लूप्स एंड वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स एंड सो ऑन, जिसको हमें मैप करना है। और जिस पर मैप करना है वो हमारे पास सिमेंटिक डोमेन में आ जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वेरिएबल्स को मैप करना है टू कॉन्स्टेंट, मैंने पहले एक्चुअली गलत बोला था, हमें वेरिएबल्स को मैप करना है टू नंबर्स, हम्म, राइट? तो वेरिएबल्स को मैप करना है टू व्हाट? नंबर्स। तो हम्म, वेरिएबल्स किसमें आ जाएंगे? सिंटैक्टिक डोमेन में। हम्म, और जो नंबर्स हैं कॉन्स्टेंट्स वो सिमेंटिक डोमेन में आ जाएंगे। सही है। अच्छा, तो दो टाइप के सिमेंटिक्स थे, एक डिनोटेशनल और एक ऑपरेशनल। ऑपरेशनल में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके डिफाइन कर रहे होते हैं कि हाउ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क्स। जैसे हम लोग ने वो गो टू वाली चीज नहीं की थी, हम्म, हम्म, वो ऑपरेशनल सिमेंटिक्स था। हम्म। और डिनोटेशनल हम लोग सेट्स और मैपिंग्स यूज कर रहे थे इन मैथमेटिक्स टू डिस्क्राइब हाउ इट वर्क्स। अच्छा दोनों रऊफ, करेंगे। एक मिनट, जो हमें अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था फॉर्मल मेथड्स का क्या था वो? फॉर्मल इसकी, मेथड्स। हाँ, फॉर्मल मेथड्स का। डिनोटेशनल फॉर्म मेथड। नहीं नहीं, फॉर्मल मेथड्स का एक स्टेप जो था वो डिनोटेशनल सेमेंटिक्स था। एक स्टेप नहीं, एक मेथड। फॉर्मल हाँ, मेथड्स लेट्स सपोज तुम कह दो कि एक जनरल वेक टर्म है जिसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं, उसमें से एक मेथड तुम्हारे पास कौन सा है? डिनोटेशनल। डिनोटेशनल सेमेंटिक्स, और फिर डिनोटेशनल सेमेंटिक के अंदर दो और चीजें जो अभी ऊपर वाली स्लाइड में थी। यस, सिंटैक्टिक डोमेन और सिमेंटिक डोमेन। सही है, ठीक है। ओके, अच्छा।
अब ये है तुम्हारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल प्रॉबेबली होगी ऑपरेशनल सिमेटिक्स की। ये क्या था? ये मैं नहीं था, लेकिन एक्चुअली ये पता नहीं किसने करवाया था मुझसे ये। तो इसमें करते क्या है कि हम लोग कैरेक्टर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स टू इंट्रोड्यूस अच्छा ये डिनोटेशनल मेथड है, नेवर माइंड। तो हम लोग क्या करेंगे उसमें कि स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बाइनरी लाइक दिस, इसको मैप करेंगे टू अ रियल नंबर। सही है? जैसे कि लेट्स सपोज ये कितना हुआ, 16 8 और 2, 16 8 2 26। तो ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को इनपुट है, एंड देन इनपुट को हम लोग मैप कर रहे हैं टू एन आउटपुट। बात समझ में आई? बताओ क्लियर है तो आगे बढ़ो। रऊफ ये वही है ना कि इसकी बाइनरी फॉर्म है और फिर हम उसको उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। हम्म, ठीक है। तो अब ये हमारे पास डी नोटेशनल में आता है, और ये होता कैसे है? पहली बात तो देख लो इसका सिंटैक्टिक डोमेन क्या है, जिसको मैप करना है हमें सारे के सारे बाइनरी, राइट? जिस पर मैप करना है वो हमारे पास सिमेंटिक डोमेन है, which are numbers constants। क्लियर? रऊफ एक मिनट नहीं, वापस एक मिनट को ऊपर करो स्लाइड्स, ऊपर करो स्लाइड्स, ऊपर करो, ऊपर ऊपर और ऊपर। ये जो इन्होंने किया भाई, इन्होंने किस ये क्या पैटर्न इन्होंने क्या पैटर्न पे किया बता हुआ रहा है? हूँ ना, सब्र तो कर लो। अच्छा। चलो यहीं पे देख लो। बिन नंबर एक वेरिएबल है, हम्म सही है, नॉन टर्मिनल है। हम्म ये रिप्लेस हो सकता है आइदर जीरो से हम्म या फिर वन से, हम्म या फिर दोबारा से बिन नंबर और जीरो, हम्म या फिर बिन नंबर और वन। तो इस ग्रामर के जरिए से हम लोग सारी की सारी बाइनरी एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे जनरेट करवाना है, क्या जनरेट करवाना है, इतनी लंबी नहीं कर रहा मैं, फजूल की लंबी होगी। लेट्स सपोज मुझे जनरेट कराना है 110। हम्म सही है? तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, बाइनरी है, मैं पूरा नहीं लिख रहा। लेट्स सपोज ये है। इसको मैंने रिप्लेस किया विद व्हाट, मैंने रिप्लेस कर दिया बिन हम्म जीरो। सही। और फिर मैंने ये वाले बिन को रिप्लेस कर दिया किससे, बिन, इसको मैं ये वाले बिन को मैंने रिप्लेस कर दिया वन, सॉरी, बिन वन से। तो क्या हो गया ये, बिन 10। बात समझ रहे हैं क्या किया मैंने? सही है, ठीक है। बताओ क्लियर हुआ है या नहीं? बिन जीरो को, बिन सिर्फ देखो ये जो पूरी लाइन लिखी है बिन और जीरो, इसमें से ये तो तुम्हें से टर्मिनल है ना, इसको तो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको मैंने चेंज किया विद व्हाट, बिन ये वाला, बिन ओके नम सही, वन। सही है। तो दोबारा से क्या आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया। हम्म एंड देन मुझे ये जनरेट करवाना है ना, तो मैंने बिन को फाइनली किससे रिप्लेस कर दिया, विद वन। हम्म मेरे पास आ गया। तो वो सी एफ जी या बी एन एफ लिखी हुई थी फॉर बाइनरी। तो ये हमारे पास बताया बता कि लैंग्वेज क्या है हमारी। सही है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये सिमेंटिक और सिंटैक्टिक समझ में आ गया कि इसमें सिमेंटिक क्या है, सिंटैक्टिक क्या है। ये हमारे पास सिंटैक्टिक बिकॉज ये इनपुट है, एंड देन ये आउटपुट है जिस पर मैप करना है हमें। रऊफ ये यही हो रहा है ना, वो जो हम बाइनरी में हमारे पास वन जीरो जो हो जाता है और फिर हम ऐड कर देते हैं। सही है। वही है। ठीक है, अभी वो करना भी बता रहे हैं। अगर आई डोंट नो इसके इस मेथड से क्यों करना है, लेकिन इसमें लिखा हुआ भी है मैपिंग बाइनरी टू डेसिमल, इसमें कन्वर्ट करना बताया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल, नाइस, यही लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले तो हम लोग मैप कर रहे हैं, याद रखो कि जीरो स्ट्रिंग में है, हम्म राइट? हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं जीरो को, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिम, जीरो स्ट्रिंग में हम्म जीरो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वन स्ट्रिंग में तो वन डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म सही। हम्म अगर तो तुम्हारे पास बिन नंबर एंड देन जीरो है, हम्म तो इसकी कन्वर्जन क्या होगी कि टू मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैप करेंगे बिन नंबर या जो भी होगा 10, एंड दैट्स इट। अगर यहाँ पे वन होगा तो फिर इसमें एक प्लस वन भी ऐड कर देंगे। रऊफ नहीं, ये एक लिखा हुआ मिनट, भी है। ये हाँ, अभी आएगा, मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, वेट करो। इफ द नंबर बाइनरी एंड्स विद वन,
multiply the decimal value, the remaining binary part, by 2 and then add 1. इसकी एग्जांपल पर आ जाओ. लेट्स सपोज यहाँ पे 110. ठीक है. अब 110 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मैप करते हैं इन डेसिमल. सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आ गया यहाँ पे? लेफ्ट टू राइट चलो. सबसे पहले क्या आ गया? 1 1. यहाँ पे लिखा तुमने m 1, और यूजिंग ऊपर वाली लॉजिक 1 मैप को 1 को मैप कर रहा है तो क्या आ रहा है? 1 डेसिमल 1 आ रहा है. राइट, तुमने ये लिख दिया डेसिमल 1. ठीक है. सही है. अब एक और कैरेक्टर ऐड कर दो तो 2 हो जाएंगे तुम्हारे पास. राइट. तो अब क्या हो जाएगा ये? m 1 1. ब्रैकेट 1 1. ओके. अच्छा, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा ना रऊफ, इसको अपोस्ट्रोफी में लिखें? हाँ सही है. गुड पॉइंट. ठीक है. तो इसको इवेल्युएट कैसे करना है? अगेन ऊपर वाला फॉर्मूला देखो. सबसे कौन सा वाला यूज होगा? ये वाला यूज होगा या ये वाला यूज होगा? अ, आखिरी में कौन सा हमारे पास देख लो. राइट हैंड साइड पे क्या है? ओके, राइट हैंड साइड पे है 1. तो ये वाला यूज होगा. और इसका इवेल्युएट कैसे हो रहा है? 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला वाला प्लस 1. सही. तो क्या हो जाएगा ये? 2 मल्टीप्लाइड बाय m 1 हम्म. प्लस 1. और ऊपर हम लोग ने निकाला है कि m1 किसके बराबर है? 1 के बराबर. तो तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा फिर. नहीं. टोटल. ओके, हाँ. टोटल 3 आ जाएगा. हाँ. राइट, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ. टोटल 3 आ गया. हम्म. तो तुम्हें पता है कि m11 किसके बराबर है? M11 हमारे पास 3 के इक्वल आ गया. सही है. अब फाइनली करते हैं m110. ठीक है. हम्म. ये किसके बराबर होगा? m सॉरी 2. सबसे पहले तो इसमें कौन सा लगेगा? आखिरी में 0 है तो फिर ये हाँ, वाला ये लगेगा. ऊपर राइट. वाला लगेगा. 2 ओके. इंटू तो 2 मल्टीप्लाइड बाय m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 1. ओके. आखिरी के अलावा सब कुछ. हाँ, मल्टीप्लाई राइट. बाय 1, वो प्लस 1. प्लस 1 नहीं, क्योंकि आखिरी में 0 है ना. और ओके, यहाँ पे प्लस देखो. 0. तो नहीं, लिखो कुछ नहीं, भी नहीं है लिखो यहाँ फर्क नहीं पे. पड़ता. हाँ. लिखो +0, नहीं लिखो फर्क नहीं हाँ, पड़ता. फर्क नहीं पड़ राइट. रहा. ओके. तो तुम्हें पता है कि m11 किसके बराबर है यूजिंग इसके द बराबर प्रीवियस 6 रूल? आ जाएगा टोटल. तो 1 1 से पता चल जाएगा तुम्हें कि 1 1 किसके बराबर, 1 1 0 किसके बराबर है. अच्छा. और फिर ये हमारे क्लियर पास हुआ? 110 का डेसिमल कन्वर्जन जो है वो 6 है. एग्जैक्टली. तो तुम्हारे पास ये इनपुट था. सिंट इसको मैप किया हम लोगों ने टू इट्स आउटपुट यूजिंग डिनोटेशनल सेमेंटिक्स. सही है. क्लियर. अब यहाँ पे तुम्हारे पास डेसिमल वाली भी चीज बोली हुई है. अब डेसिमल को मैप करना है. ठीक है. पहले बाइनरी थी, अब है डेसिमल तुम्हारे पास. तो यहाँ पे बताया हुआ है कि 0 डेसिमल को किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, 0 स्ट्रिंग में 0 के बराबर हो जाएगा. 1 स्ट्रिंग में 1 के बराबर हो जाएगा. 2 स्ट्रिंग में 2 के बराबर हो जाएगा, एंड सो ऑन. सही. सेम चीज. अगर तो तुम्हारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है, आखिरी में 0 है, तो फिर 10 मल्टीप्लाइड बाय जो भी डेसिमल नंबर है, नथिंग. अगर आखिरी में 1 है तो फिर +1. अगर आखिरी में 2 है तो फिर +2. अगर आखिरी में 9 है तो फिर प्लस 9. +9. तो करके एक दिखाऊं या तो एग्जाम फिर? नहीं, एक एक एग्जाम्पल करके दिखा दो. ठीक है. लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 128. ठीक है. पहले डिजिट लो, m स्ट्रिंग के अंदर 1, यूजिंग द फर्स्ट रूल जो तुम्हें पता है कि m1 किसके बराबर है. अब 1 के. सही है. ओके. हाँ. एंड देन यहाँ पे दो M. स्ट्रिंग्स आ हाँ. जाएंगे. M12. ओके. सही है. ओके. अब क्या है? यहाँ पे देख लो 10 मल्टीप्लाइड बाय, आखिरी में है क्या बाय द वे? आखिरी में 2 है. राइट. आखिरी में 2 है तो यहाँ पे पूरा लिखा नहीं है, डॉट डॉट लिखा हुआ है. तो समझ जाओ कि +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन. तो आखिरी में 2 है तो क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय m, पहला वाला क्या है? 1. हाँ.
प्लस 2, तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, 1 + 2 3 टोटल आंसर 30 m। सही है। और फिर 30 इस कहाँ से आ तरह गया? नहीं, m 1 + 2 ना होगा ना, नहीं नहीं 1 + 2 नहीं होगा, 1 + 2 ही होगा। m1 की हमारे पास वैल्यू 1 उतर जाएगी हम्म और +2 हो जाएगा, 3 बनेगा और फिर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 3 से। तो ये पहले ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ ये तो बॉड मैथ फॉलो करो ना, ओके सही है। पहले मल्टीप्लाई होता, हम्म, तो क्या हो जाएगा ये? 22। सही है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, हो जाएगा एक तो। आखिरी कर भी लो, अब हाँ। कर भी लो, चेक करने के लिए मैंने सही भी किया है नहीं। राइट। ये करो, हाँ 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? m12 गलत आ रहा आंसर मेरे ख्याल से तो। लेट्स सी, m12 किसके बराबर है? m12 22 के बराबर है ना। हम्म एक सेकंड, ये 22 कैसे हो गया? नहीं क्या हाँ चाहिए ये लोग? गलत हुआ है, रुक जाओ। 12 होगा ना, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2, हाँ। सही 12 होगा, अब मेक सेंस। प्लस 8, बात समझ में आई? हम्म। अब तो मैं बताया कि प्रीवियस यूजिंग द प्रीवियस सॉल्यूशन, 10 मल्टीप्लाइड बाय इसकी जगह क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। सही है। राइट, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना होता है? 120, 120 प्लस 8 128। सही है। सही है। क्लियर? हम्म। ओके, अब तुम्हारे पास है फर्दर डी नोटे। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी डी नोटेशन की, अब थोड़ी मुश्किल वाली डी नोटेशनल सेमेंटिक्स आ रही है। डी नोटेशनल सेमेंटिक्स डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अ बाय ट्रैकिंग चेंजेस टू, एक सेकेंड, ये उल्टा तो नहीं बताया हुआ? नहीं नहीं बताया हुआ, उल्टा सही है। is programmed by tracking changes to variables. The state of a program is represented as a set of ordered pairs. State of a program का क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज ट्रैक कर रहे होते हैं, राइट? हम लोग, ठीक है? तो हम लोग कैसे ट्रैक कर रहे होते हैं? ऐसे ट्रैक कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज तुम्हारे पास 10 वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे ट्रैक कैसे होगा कि एक वेरिएबल नंबर 1 का नाम, उसकी वैल्यू, हम्म। वेरिएबल नंबर 2 का नाम, उसकी वैल्यू, वेरिएबल नंबर 3 का नाम, उसकी वैल्यू एंड सो ऑन। क्लियर यहाँ तक? रऊफ एक दफा फिर से रिपीट करो, मैंने सुना नहीं। पहले तुमने क्या डी नोटेशनल सेमेंटिक्स का? वो छोड़ो, डिनोटेशन सेमेंटिक्स, अभी भी हम लोग डिनोटेशन सेमेंटिक्स कर रहे हैं, हम्म। राइट? डिनोटेशन सेमेंटिक्स जो है वो स्टेट को ट्रैक कर रहा होता है। स्टेट रिप्रेजेंट कैसे होती है? हमारे पास स्टेट होती क्या बात है? कि प्रोग्राम किस उस पे रन, मतलब प्रोग्राम की क्या। contents of memory locations, memory contents, basically the contents of memory at one specific moment in time. contents of memory का क्या मतलब है? कि variables की value at that specific moment. कि प्रोग्राम ने किन वेरिएबल्स की, मतलब कौन से वेरिएबल्स में, किस तरह बताऊं, कहाँ पे स्टोर हुई हुई है वैल्यूज। कहाँ पर नहीं, क्या स्टोर हुई हुई है? किस पर क्या स्टोर हुई हुई है? यहाँ तो एक्चुअली कहाँ पर भी हो जाएगा क्योंकि नाम आ रहा है। हम्म। ओके, सही है। तो तुम्हारे पास प्रोग्राम, सॉरी, कहाँ था? हाँ, तुम्हारे पास जो प्रोग्राम में वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स के नाम और उनकी वैल्यूज ट्रैक रिप्रेजेंट ऐसे हो रही है, ठीक है? जिसमें तुम्हारे पास ये जो पहला पार्ट है, हम्म। ये पहला वेरिएबल है, पहले वेरिएबल का नाम, हम्म। उसकी वैल्यू, हम्म। पहले वेरिएबल का नाम, वैल्यू हम्म। एंड सो ऑन, जितने भी वेरिएबल्स होंगे ऐसे चलते जाएगा, सही है। ठीक है? हम्म। क्लियर? अभी आगे आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएंगे। किसी वेरिएबल की वैल्यू अनडेफ भी हो सकती है अगर वो अनडिफाइंड हो, इनिशियलाइज ही ना हो। पाइथन में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन सी और जावा में हम लोग इंटीजर एक्स कर देते हैं और फिर जरूरी नहीं होता उसकी वैल्यू देना, तो वो उस वक्त अनडिफाइंड होती है। सही है। ओके, ये एग्जांपल देखो, इफ अ प्रोग्राम हैज वेरिएबल्स x and y with values 5 and 10, the state could look like this। सही है? सही है। यहाँ पे x वेरिएबल का नाम, उसकी वैल्यू, नाम, वैल्यू। क्लियर हुआ?
सही है रूफ। var मैप क्या कर रहा होता है? इज अ फंक्शन दैट रिट्रीव्स द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन स्पेसिफिक स्टेट। बेसिकली ये उसकी वैल्यू निकाल रहा होता है ऑफ अ वेरिएबल। अगर हमें वैल्यू चाहिए x की, तो हम लोग क्या करेंगे? x और कर देंगे। और वो किस स्टेट में, मतलब ओके, मैं अब डीप में नहीं जाऊंगा इसके। हम्म लेकिन तुम्हारे पास लेट्स सपोज कि, अब मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ, x इक्वल्स टू 5 है, फिर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ y इक्वल्स टू 10 है, फिर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ x इक्वल्स टू 7 है, फिर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि y इक्वल्स टू 12 है, और फिर यहाँ पे कह रहा हूँ कि x इक्वल्स टू x प्लस y है। राइट? तो तुम्हारे पास इस मोमेंट इन टाइम में सिर्फ x की वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 5 है, तो ये एक स्टेट है। सही? तुम्हारे पास इस मोमेंट इन टाइम में जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है, तो तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x एक y, और एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 10 है। तो ये एक और स्टेट है। तुम्हारे पास थर्ड पॉइंट पे अगेन तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 10 है। ये एक और स्टेट है। हम्म राइट? डिफरेंट स्टेट समझ में आ रही है? हाँ सही है, आ रही है समझ। ओके। तो पॉइंट इज कि स्टेट्स को ऐसे समझो बेसिकली कि द contents of those variables at any specific time। तो ये क्या कर रहा है कि var को मैप कर रहा है, इसके वेरिएबल को मैप कर रहा है टू इट्स वैल्यू। क्या कर रहा है वो कि मुझे x की वैल्यू चाहिए इन स्टेट s। लेट्स सपोज s की जगह मैं 1 2 कह देता हूँ। सही है? इसको मैंने कह दिया कि ये, चलो ये कर लेते हैं, इसको मैंने कह दिया कि ये स्टेट रऊफ, s है। देखो इससे मुझे हाँ, ये समझ आ रहा है, जैसे पीछे वार मैप में क्या था, एक दफा लगाओ हम उसमें। एक सेकंड बस ये देख लो। ओके ओके। ये देखो, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मुझे x की वैल्यू चाहिए हम्म एट स्टेट s। हम्म यहाँ पे मेरे पास अभी मैंने 3 बनाए हुए हैं। हम्म ये है स्टेट s, ये है सही स्टेट q, ये है स्टेट a। सही है। स्टेट s में मेरे पास अगर मैं s लिखता हूँ वहां पे, तो x की वैल्यू क्या रिट्रीव होगी? 5। 5। अगर मैं q करता हूँ तो x की वैल्यू तब भी 5 रिट्रीव होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे तब भी x की वैल्यू 5 ही है, चेंज नहीं की ना मैंने। ठीक है। सही? अगर मैं a करता हूँ तो फिर x की वैल्यू क्या रिटर्न होगी? 7 रिटर्न होगी। बात क्लियर हुई है? सही है रऊफ। अच्छा ये जो स्ट्रेट है, ये हमें मतलब जैसे ये हमें डिफाइन करनी होगी स्ट्रेट। नहीं, कुछ भी नहीं नहीं ना। करना होगा। नहीं। सही है। तो ये मुझे मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं पता, ना ही मैंने ये क्लास ली थी कि मिस ने क्या करवाया है और क्या एग्जाम्पल्स करवाई थी, क्या क्वेश्चंस करवाए थे। तो आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि ये किस तरीके से आएगा, रऊफ। इफ आएगा भी या नहीं आएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है? हम्म तुम्हारे पास सबसे पहले एक स्टेट ये थी, और अगर प्रोग्राम ने ये किया है कि एक्स में 1 ऐड कर दिया, हम्म तो एक नई स्टेट बनी एस बार के हम्म, नाम से, और फिर उसकी वैल्यूज ये हो गई। सही है। ठीक है? रऊफ मुझे एक नहीं बात समझ आ रही, जब हम वार मैप का फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम्म उसमें हम एक्स तो चलो हमें पता है कि एक्स में वैल्यू सेव हुई भी है, ठीक है। हम्म। अब उसके साथ हम स्टेट भी दे रहे हैं, तो हमें स्टेट पता थोड़ी होगी, वो तो हमें वो बताएगा ना स्टेट। हाँ, तो तो हम एक्स की जगह ऐसे ही लिख देंगे। हम लोग लिखेंगे थोड़ी, मैंने कुछ लिखा है अभी तक? अच्छा, सिर्फ वार मैप के फंक्शन की वो बताइए तुमने फंक्शनैलिटी के, वो काम कैसे करेगा। हम्म। सही है। ओके ओके। राइट? तो तुम्हारे पास डिफरेंस आ गया। अब ऑपरेशनल सेमांटिक्स और डिनोटेशनल सेमांटिक्स पर रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्योंकि हम हाँ हाँ हो अब रहा दोबारा नहीं करवा रहे हैं। तो ऑपरेशनल सेमांटिक्स क्या होते हैं कि हम लोग स्टेट चेंजेस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं यूजिंग कोडेड एल्गोरिथम्स। अभी एक एग्जांपल भी आएगी, एक एक स्टेट को चेंज करते हुए नजर आ रहा होता है हमें। जबकि डिनोटेशनल में क्या होता है, हम लोग स्टेट को चेंज करते हुए लेकिन मैथमेटिकल फंक्शंस के जरिए से कर रहे होते हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है? है। ठीक है। आगे एग्जांपल ले लो। नॉट ऑल कंस्ट्रक्ट चेंज स्टेट्स। सारे जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं वो स्टेट को चेंज नहीं कर रहे होते। लेट्स सपोज मैं कर रहा हूँ कि प्रिंट 5, राइट, या प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ना ही वो वेरिएबल में स्टोर हो रहा है किसी, ना ही कुछ हो रहा है, तो मशीन की स्टेट चेंज नहीं हो रही है।
बात समझ आई? सही है। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, यहाँ पे पहले एक 3 टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस हैं। एक है नंबर्स, हम्म जो कि 5 एंड 6 हमारे पास रिप्रेजेंट हो रही है डेसिमल, इस एग्जांपल, फॉर दिस एग्जांपल। हम्म एक है हमारे पास वेरिएबल्स हम्म रिप्रेजेंटेड बाय var। हम्म एक है हमारे पास बाइनरी एक्सप्रेशंस, जिसमें सिर्फ बाइनरी एक्सप्रेशंस उनको नाम दिया हुआ है जिसमें सिर्फ एक ऑपरेटर है, जैसे कि x+5, x मल्टीप्लाई बाय 5, एक ही ऑपरेटर है ना बीच में, तो उनको हम्म, बाइनरी एक्सप्रेशंस कह रहे हैं। ठीक है। ओके। हम्म द ग्रामर दैट डिस्क्राइब्स दिस एक्सप्रेशन इज, ये तुम्हें ग्रामर दी हुई है, हम्म और यूजिंग डिनोटेशनल सेमेंटिक्स, जिसमें हम लोग मैप कर रहे होते हैं किस तरीके से काम कर रही है ये, यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, अब ये थोड़ी समझने वाली चीज है। हम्म आई डोंट नो कितनी काम आएगी या क्या आएगा, लेकिन देख लो। स्टार्टिंग में तुम्हें पता है कि एक्सप्रेशन है, राइट? तो मैं एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन है, एंड देन उसको किसी आउटपुट पर मैप कर रहा हूँ, स्टेट पर मैप कर रहा हूँ। ओके, तो तुम्हारे पास अब एक्सप्रेशन में 3 चीजें हैं, कौन कौन सी? कौन कौन सी डेसिमल चीजें? नंबर, वेरिएबल और बाइनरी एक्सप्रेशन। अब एक एक तीनों चीजों को हमें डिफाइन करना है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ओके। ये एक्सप्रेशन जो तीन तीन चीजों से रिप्लेस हो सकती है ना, तो हम्म हमें केस बताना है कि अगर डेसिमल नंबर हो तो क्या होगा, वेरिएबल हो तो क्या होगा, हम्म बाइनरी एक्सप्रेशन हो तो क्या होगा। सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ, यहाँ पे केस लिखा हुआ है। हम्म अगर केस एक्सप्रेशन यानी कि अगर एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास डेसिमल नंबर है, दिस वन, सही। हम्म डेसिमल नंबर क्या था ये भी देख लो, ये 5 10, हम्म ऐसे नंबर्स, कोई भी नंबर्स। हम्म ओके, अगर तो हमारे पास एक्सप्रेशन डेसिमल नंबर है तो क्या हो रहा है, सिंपली मैप हो रहा है हम्म कि तुम्हारे पास जो डेसिमल नंबर है वो मैप हो जाएगा टू द स्टेट, मैप हो जाएगा, खत्म। अच्छा, एक मिनट। डेसिमल, रऊफ, ये तो ऊपर वाली इस शुरू वाले उसमें मैप हो रहा है डायरेक्ट जाके। हाँ, एम ई हो की रहा है ना। जगह एम डेसिमल आ इन गया, एक्सप्रेशन की जगह हम्म, डेसिमल नंबर आ गया और ऐसे ही ऐसे है। आ गया। क्योंकि अगर तुम्हारे पास डेसिमल नंबर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना, हम्म डेसिमल नंबर, हम्म। राइट? डेसिमल नंबर से कुछ और हो सकता, नहीं, मत नहीं हो सकता मतलब ना, कुछ और हो सकता है। मतलब कि डेसिमल नंबर तुम्हारे साथ कुछ और जुड़ा हुआ है डेसिमल नंबर के साथ, नहीं। नहीं जुड़ा है ना। और डेसिमल नंबर डायरेक्ट नंबर भी है, तुम्हें डायरेक्ट नंबर भी मिल गया, ये हम्म वेरिएबल है भी नहीं जो तुम्हें लुकअप करना पड़ेगा इसकी वैल्यू क्या है। हम्म अभी आगे देख लो, प्रॉब्ली और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो तुमने डायरेक्ट डेसिमल नंबर को मैप कर दिया, हम्म यहाँ पे एम ये लिखा हुआ है, राइट? इन केस ऑफ वेरिएबल, हम्म अगर तो एक्सप्रेशन वेरिएबल से रिप्लेस हुई है, हम्म। तो वेरिएबल को देखो, वार मैप लगा हुआ है। वार मैप क्या करता है, उस रऊफ, वेरिएबल यहाँ की पे वैल्यू इफ को क्यों लेकर आता है। लगाया उन्होंने? हम्म, अच्छा, 3 कंडीशन। नहीं, नहीं, बता फिर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं ओके, क्यों ओके। लगाया हुआ है ना, सब्र करो। यहाँ पे वार है, राइट? अगर वार है तो क्या हो रहा है कि वार मैप क्या करता है, उस वेरिएबल की वैल्यू लेकर आता है। तो अगर ये चक्कर है कि var मैप वेरिएबल की वैल्यू लेकर आ रहा है और उस वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड है, तो फिर क्या कर दे, एरर दे दे। बात समझ में आई? ठीक है, सही है। और अगर नहीं तो फिर उसको रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न कर दे, सिंपली उसकी वैल्यू रिटर्न कर दे, खत्म। ओके, ये बात क्लियर हुई? सही है रऊफ, आगे। ओके, फिर तुम्हारे पास थर्ड है बाइनरी एक्सप्रेशन। बाइनरी एक्सप्रेशन मैंने कौन सी बताई थी, क्या होती है? या तो इस अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, या तो प्लस है या तो मल्टीप्लाई है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसी भी हो सकती है, एक्सप्रेशन ऐसी भी हो सकती है, एंड सो ऑन, इनफिनिट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, राइट? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। ओके, तो अब अगर तुम्हारे पास एक्सप्रेशन इसमें है, तो तुम्हें इसको भी मैप करना है। अब इसको देखो, ये मैप कैसे वहां हो रही है, ये जाके थोड़ा खिंचवा सा लेना ना। कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले तो ये देखो, इफ एम ई बाइनरी एक्सप्रेशन डॉट लेफ्ट एक्सप्रेशन, लेफ्ट एक्सप्रेशन का क्यों है ये?
क्योंकि हमारे पास बाइनरी एक्सप्रेशन इटसेल्फ किससे किससे हो रही है, ये बाइनरी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाँ, बाइनरी एक्सप्रेशन के एक्सप्रेशन ऑपरेटर ऑपरेटर राइट एक्सप्रेशन, तो इसके तीन पार्ट्स हैं, राइट। तो बाइनरी एक्सप्रेशन डॉट लेफ्ट एक्सप्रेशन अगर अनडिफाइंड है, या फिर बाइनरी एक्सप्रेशन डॉट राइट एक्सप्रेशन अनडिफाइंड है, यानी कि ये जो जो भी है, मैंने यहाँ पे अगर लेट्स सपोज एक्सप्रेशन ये है x मल्टीप्लाइड बाय 4 या y कर देते हैं, अगर x अनडिफाइंड है या फिर y अनडिफाइंड है तो फिर क्या हो जाए, एरर आ जाए। तो ये जो पहली वाली लाइन है वो ये कर रही है कि इफ बाइनरी एक्सप्रेशन डॉट लेफ्ट एक्सप्रेशन undefined, binary expression dot right expression undefined, then error, else if अगर तो नहीं है तो ये चेक कर रहा है कि बाइनरी एक्सप्रेशन ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर प्लस है तो क्या कर रहा है, देन एम ई लेफ्ट एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू निकाल रहा है लेफ्ट एक्सप्रेशन की, प्लस बाइनरी एक्सप्रेशन डॉट राइट एक्सप्रेशन उसकी राइट वाली की वैल्यू निकाल रहा है, तो ओके, ये ये लेफ्ट वाली प्लस वैल्यू, राइट कर रहा ये वाली बात एक दफा जरा बता दो। देखो है एल्स कहाँ में से। जब आया बाइनरी हम्म एक्सप्रेशन डॉट ऑपरेटर, सही है, ऑपरेटर हम्म हमारे पास प्लस है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऑपरेटर प्लस है तो क्या मतलब है, तुम्हें दोनों को प्लस करना है, तो हम लोग ने प्लस कैसे किया कि लेफ्ट एक्सप्रेशन लिया हम्म, प्लस राइट एक्सप्रेशन लिया, लेफ्ट एक्सप्रेशन राइट एक्सप्रेशन को प्लस करवा दिया। अच्छा। और रऊफ, ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास मतलब जैसे वन, मतलब जैसे वैल्यू हो सकती है ना कोई भी, जैसे हम्म 1 हो गया, 2, इस तरह के, हाँ, इस तरह, ये है ना? वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ठीक है। और उसका एल्स प्रूफ, अगर तो प्लस नहीं है हाँ, तो क्या मतलब है, मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट एक्सप्रेशन राइट एक्सप्रेशन को प्लस तो करवा रहा है। मल्टीप्लाई कर दे। ओके, ठीक है। क्लियर। हम्म, आई हैव नो आइडिया कि क्या करना है इसमें, मतलब क्या किस सेंस में करना होगा, ये क्या करना होगा, टू बी ऑनेस्ट नो क्लू, पूछ लेना मुझसे और सही फिर है, पता चल जाएगा। ठीक है। Expressions are evaluated using denote अच्छा semantic domain, semantic domain set of integers, इसमें semantic domain क्या है, set of integers, हम्म, extra value called error ठीक है, इसमें semantic domain क्या था, output, right। सही है। तो ये हमारे पास syntactic domain ये है, हम्म, ये सब कुछ, हम्म, semantic domain हमारे पास numbers हैं, right। तो set of integers, साथ साथ error भी आ सकता है, तो हम लोग ने क्या कर दिया, z which is all integers हम्म, यूनियन एरर, तो बेसिकली सेट है ना, हम्म, सिमेंटिक डोमेन है, डोमेन का मतलब सेट है, हम्म, सेट में हम लोग ये वाली नोटेशन यूज करते हैं। आई डोंट नो कितना रेलेवेंट है लेकिन दिस इज प्रीटी सिंपल, तो लेट मी नो अगर नहीं आया समझ में। मैपिंग फंक्शन, अच्छा ऊपर वाली चीज बताई हुई है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ कि मैं करवा चुका हूँ ये सब। ये वही वार मैप वगैरह जो ऊपर तुमने अभी समझाया ना पूरा, ये वही है ना? हाँ ये वही है, सही है। ओके, ओके। एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनरी एक्सप्रेशन, अच्छा ये तो वही बताया हुआ है। तो फिर ये क्या चीज़ है? हाँ, हाँ मैं वही कर पा रहा हूँ अब ओके कौन सी थी ये चीज, ठीक है ठीक है। अब ये भी गौर से देखो, ये भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, इसमें हमारे पास एक्सप्रेशन टाइप है ऐसी, x इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन है, यानी कि ये ऐसी चीज़ हो सकती है, x इज इक्वल्स टू y प्लस 3, ये कह देते हैं, ये ठीक है, या y प्लस एक्स भी, या कुछ भी, पॉइंट है इसके ऐसी एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करना। अब अपडेट भी कर रहे हैं हम लोग साथ साथ, यहाँ तक क्लियर। सही है, तो ठीक। इसमें तुम्हारे पास जो x है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, हुँ, और जो ई है वो राइट हैंड साइड पे पूरी एक्सप्रेशन है, सही है। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि इफ एम ई ई, हुँ, यानी कि इसको वैल्यूएट कर रहा है, इस पूरे को, y प्लस एक्स को, हुँ, और ये एम ई क्या है, ऊपर एम ई हम लोगों ने डिफाइन किया था ना,
वो जो ऊपर वाली चीज़ थी कंप्लीटली वो है, क्योंकि हमारे पास जो कहाँ है ये ये वाली जो चीज़ है, हम्म ये तो हम लोग ऊपर वाली चीज़ से एवेलुएट कर सकते हैं ना, जो हम लोग ने ऊपर वाला सेट नोटेशन डिफाइन किया हुआ था, हम्म राइट। अभी जो किया था हम लोगों ने, एक इससे पहले जो किया था, तो वो क्या करेगा कि ये कौन सी एक्सप्रेशन है, ये बाइनरी एक्सप्रेशन है, राइट, बाइनरी है ना, 1 मिनट। ये वाली चीज़, ये वो जो सोचो। हमने 0 1 वाली जो चीज से करी करी है नहीं ना। नहीं, जीरो नहीं, अभी इससे पहले जो की थी हम लोगों ने, बिल्कुल इससे पहले, अभी अभी, डेसिमल नंबर, बाइनरी, लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट ओके बाइनरी सही, ऑपरेटर, ठीक है ठीक है। राइट। तो ये बाइनरी एक्सप्रेशन है, हम्म राइट। तो फिर वो चेक करेगा सबसे पहले कि लेफ्ट अनडिफाइंड है नहीं, फिर राइट अनडिफाइंड है या नहीं। अगर दोनों अनडिफाइंड नहीं है तो फिर आपस में ये प्लस कर दो और फिर सही रिटर्न कर दो, सही है। राइट। अगर इन दोनों में से एक भी अनडिफाइंड होगा तो क्या आ जाएगा, एरर। तो ये चेक कर रहा है कि अगर तो एवेल्यूएट करते हुए एरर आ गया तो फिर इसमें भी एरर दे दें। यहाँ तक क्लियर? अगर है तो फिर रऊफ आगे बढ़ूंगा। नहीं, मुझे समझ नहीं। नहीं आ रहा, मुझे ये बताओ। 1 मिनट रुक हम्म, जाओ, वापस से जरा इसको तुम साइड बाय साइड खोल लो ना। ठीक है, हम्म ओके। देखो यहाँ पे एम हम्म ई, हम्म ई की जगह क्या जा रहा? ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन चला जाएगा। पूरा नहीं, अ, ये वाला, हाँ, y+x। राइट। ठीक है। अब ऊपर जाओ, हम्म ऊपर क्या हुआ हुआ था? अब ये वाली जो एम ई डिफाइंड हुआ हुआ है ना, तो हम्म यहाँ पर तुम्हारे पास y प्लस एक्स गया, हम्म सिंस वो बाइनरी एक्सप्रेशन थी, राइट। तो हम्म वो सबसे पहले उन्होंने चेक किया कि जो y है, लेफ्ट एक्सप्रेशन, y अगर अनडिफाइंड है, या फिर राइट एक्सप्रेशन x अगर अनडिफाइंड है। हाँ। बात समझ आई? रऊफ, अनडिफाइंड का क्या मतलब है? कि मतलब कोई वैल्यू से असाइन ना हुई भी हो। मैंने पाइथन अभी अभी शुरू हुआ है, मतलब प्रोग्रामिंग अभी अभी तुमने एक कंसोल खोला है और उसमें मैंने कह दिया प्रिंट जी, जी डिफाइन हुआ हुआ है, नहीं, तो वैल्यू नहीं अनडिफाइंड था। असाइन हुई भी ना उसे कोई। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो अगर है तो एरर दे देगा, राइट। अगर नहीं है एरर तो प्लस करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। है ना। हम्म। यहाँ तक क्लियर? सही है। ओके, ओके। अब जब यहाँ पे आ जाओ फिर, यानी कि तुम्हारे पास ये जो लाइन है ये हम्म रिटर्न कर रही है, इसको वैल्यूएट करके रिटर्न कर रही है y प्लस एक्स को। हाँ। अगर तो इसमें कोई एरर आ गया तो हम्म वो एरर दे देगा पूरे उसमें, सही। वरना तो क्या करेगा, वरना तो ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले एक नई स्टेट डिफाइन कर रहा है। नॉर्मल ओरिजिनल स्टेट क्या था, इस, एस था। एक नई स्टेट डिफाइन कर रहा है हम्म जिसमें तुम्हारे पास ये सारे के सारे वेरिएबल के नाम है एंड उनकी अब वैल्यूज हैं। सही है। यहाँ पे I1 I2 V1 I2 V2 I3 V3 हम्म एंड सो ऑन। सही है। हम्म, इसमें लूप चला रहे हैं फिर हम लोग इस सेट में बेसिकली। अगर तो तुम्हारे पास, हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे किसकी वैल्यू चेंज करनी है हमें, एक्स की। एक्स की वैल्यू अपडेट करनी है ना। ये हाँ हमें ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि लेट्स सपोज y की वैल्यू इससे पहले थी 10 और x की वैल्यू थी 5, राइट। तो y प्लस एक्स जब हम लोग ने किया तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि y की वैल्यू 15 हो जाए, है ना। क्या। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। y की अब ये एग्जीक्यूट करने के बाद y की वैल्यू सेम ही रहेगी, हाँ हाँ यानी कि पुराने स्टेट वाली रहेगी, हाँ हाँ। राइट। तो हम लोग ये कंडीशन लूप इसलिए लगा रहे हैं चेक करने के लिए कि सिर्फ x ही है। अगर तो x है हम्म तो क्या कर दे उसको, जो उसकी वैल्यू है, हम्म x की वैल्यू को चेंज कर दे हम्म और जो भी एक्सप्रेशन आया था हम्म y प्लस एक्स की वैल्यू हम्म वो रख दे। बात समझ में आई है? रऊफ, नहीं, कंफ्यूजन हो रही है बहुत। कहाँ मुझे तक समझ? देखो, एल्स का तो मुझे समझ आ गया कि ये क्या कहते हैं, वैल्यू है, और फिर मतलब उस स्टेट की इंडिविजुअल इन्होंने वैल्यूज स्टोर करी हुई है, ये एस डैश में जो है। हम्म हम्म ठीक है। अब ये वाली क्या चीज़ है, फॉर के बाद से जो इन्होंने ये लूप क्यों लगाया हुआ है इन्होंने, और जे कहाँ से आ गया? ये बता रहा हूँ मैं, फॉर जे रेंज है बेसिकली, ठीक है। सही है।
ओके, यहाँ पे एक लिस्ट है बेसिकली, या डिक्शनरी है। हम्म। अब उस डिक्शनरी में सारे वेरिएबल्स हैं, तुम्हें सही है। कौन से वेरिएबल को अपडेट करना है? ओ अच्छा, मतलब कौन से वेरिएबल को अपडेट करना है? ये तो सीक्वेंशियली एक्स को पहले। ना, हाँ, एक्स को अपडेट करना है। बाकी किसी को भी नहीं करना, हाँ हाँ है ना? हाँ। तो फिर क्या कर रहा है वो लूप चला रहा है। हम्म। सही है, पूरी लिस्ट पर लूप चला रहा है। हाँ। और आई जे, जे जो लूप चलेगा फॉर जे इन रेंज है बेसिकली ये, ठीक है। ओके। अच्छा, लूप के साथ साथ रऊफ आई है तो जे, मतलब जे जब पहले वन होगा, फर्स्ट आइटरेशन में हाँ की वैल्यू अपडेट हो एग्जैक्टली जाएगी। exactly. तो I1, हम्म। फिर I2, फिर हम्म। वो चेक कर रहा है कि कौन सी इंडेक्स पर एक्स स्टोर्ड है। हम्म। यहाँ तो ये बात समझ रहे हैं, कौन से हाँ। इस लिस्ट में कौन से इंडेक्स पर एक्स स्टोर्ड है, हम्म। सिर्फ उसी को अपडेट कर रहा है। अच्छा, ठीक है। सही समझ में सही आई? है। सही है। आई जे अगर तो एक्स है, बारी बारी चेक करते जाएगा, जहां पे भी इसको एक्स नजर आ जाए, हम्म। देन उसकी वैल्यू को क्या कर रहा है, नई वाली वैल्यू को क्या कर रहा है कि उसकी वैल्यू वही रख रहा है जो कि यहाँ पे कंप्यूट होके आई है, यानी कि 15। ये MEE, तो इससे 15 आ जाएगा, और फिर ये V डैश की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 15। और रऊफ एक मिनट रुक जाओ यार, मुझे जरा वी डैश की। रऊफ ये वी हम्म, हमारे पास जो है वो वैल्यू है। वैल्यू है। आई क्या था, ये मैंने बताया था ना पिछले, ये वाला वेरिएबल का नाम उसकी वैल्यू, वेरिएबल 2 उसकी वैल्यू, मीन्स वेरिएबल देखो 3 इस तरह, उसकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आई वन हमारे पास वाई है ना? हम्म, और आई टू हमारे पास एक्स है। यस ऐसे इस तरह कर एग्जैक्टली लेते यस। हैं। सही है। अच्छा, और आई जे, रऊफ जो आई जे है ये यहाँ पे हम्म, क्या होगा? मतलब जैसे, आई जे है ना, हाँ। राइट? जे की वैल्यू लूप में चल रही है। आई जे का क्या मतलब है कि पहला इंडेक्स, सॉरी, आई जे की वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, I1। I1 कौन सा है हाँ। ये चेक करेगा क्या ये एक्स है। हम्म। अगर ये एक्स है तो फिर इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू, हम्म। इस वेरिएबल की वैल्यू को वो अपडेट कर दे। अच्छा, रऊफ एक मिनट रुक जाओ। मैं किस तरह बताऊँ? देखो वी, मुझे ना वी में कंफ्यूजन हो, वी हमारे पास उस वेरिएबल, मतलब जैसे वाई में स्टोर हुई हुई वैल्यू है क्या, या फिर सिर्फ वाई है? वाई में स्टोर हुई हुई या फिर वैल्यू है नहीं, देखो वी, वी हमारे पास कोई एक्स वाई जेड वेरिएबल है, या फिर उस वेरिएबल में स्टोर हुई वैल्यू है? वैल्यू है अच्छा, और वो वेरिएबल कहाँ पे? वो आई। आई है। हम्म, आई वो मतलब जैसे आई वन है, फॉर एग्जाम्पल ए है आई वन, बी है आई टू, हाँ इस तरह हाँ, करके। इसी तरीके से। सही है। तो वो चेक ठीक है। हमें अपडेट किसको करना है, याद रखो, सिर्फ एक्स को करना है ना, राइट? तो ये हम लोग लूप चला रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि मुझे कौन नहीं से पता। इंडेक्स पर एक्स स्टोर्ड है। जब भी उसको एक्स मिल गया, देन उस एक्स की वैल्यू को क्या सेट कर रहा है, एक्स की वैल्यू को वो, जो ये, भी कंप्यूट होके आ रही है वाई हाँ, प्लस एक्स, ओके। वो सेट कर रहा है। सही है। यानी कि लेट्स सपोज यहाँ पे 15 आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या सेट कर देगा, वो 15। हम्म। वरना तो वो क्या सेट कर देगा, जो पुरानी वैल्यू है इसकी, आई की जो भी वैल्यू है वही सेट कर देगा वापस से, यानी कि नो चेंज। क्योंकि सही। बाकी कोई वेरिएबल की चेंज नहीं करनी है, मैं सिर्फ और हम्म। सिर्फ किसकी करनी है, एक्स की। एक्स की करनी है। क्लियर? फिर सही है। रऊफ ई जो है, ई और एस का एक दफा बताना कि ई और एस में क्या स्टोर हुआ है। देखो एम, एम ई में तो हमारा पूरा ये एक्सप्रेशन स्टोर हुआ हुआ है ना? स्टोर नहीं हो रहा, एम ई एक फंक्शन है, मैपिंग फंक्शन है, ओके। उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स जा रहा है, एक ई और और एस। एस मतलब ई जो है वो एक्सप्रेशन है, हाँ। एस जो है हमारे पास स्टेट है। सही है। ठीक है। क्लियर? हम्म। अच्छा, ये वही चीज बताई हुई है। अच्छा, लॉजिकल प्री टेस्ट लूप्स। रऊफ तुमने इसकी वीडियो बनवाई भी है? बनाई भी है? रऊफ ओके। इसकी, ये तुमने वीडियो में करवाया था? हाँ ये लेकिन ये दूसरी चीज है, ये डिनोटेशन सिमेंटिक्स है, ये एक्सियोमेटिक सिमेंटिक्स नहीं है, उसके बाद शुरू हो रहा है। सही है। ये आखिरी चीज है, इसके बाद एक्सियोमेटिक ही शुरू हो रहा हम्म। है। लॉजिकल प्रीटेस्ट लूप्स, यहाँ पे लूप चल रहा है, लूप की कंडीशन क्या है, वाइल बी हम्म। डू एल।
यानी कि सही। जब तक बी कंडीशन है हम्म। एल की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करे। तो इसको डिफाइन कैसे किया हुआ है? सबसे पहले तो वो चेक कर रहा है कि बी अनडिफाइंड है या नहीं। अच्छा। ओके। रऊफ, एक हम्म मिनट रुक जाओ, M1। इसका एग्जांपल ले लेता है। हाँ। ये कह देते हैं कि while x is equals to 10, y is equals to y plus 1, ये कह देता है। ठीक है, या x इक्वल्स टू x प्लस 1 कह देता है, बेहतर होगा। ओके क्लियर। हम्म। ये लूप है, इसमें b क्या है? ये सही है। ऐसे ही है। हम्म। l क्या है? अ, ये। ये पूरी एक्सप्रेशन, हाँ। हम्म, ठीक है, ये तो मैंने खुद से बताई हुई है, इस एग्जांपल में डिफरेंट होगी। पॉइंट पॉइंट इज, जो तुमने b किया, हम्म। राइट, तो वो चेक कर रहा है कि इस एक्सप्रेशन में क्या ये अनडिफाइंड है, x अनडिफाइंड है या नहीं। अगर नहीं। है तो क्या रिटर्न कर देगा? एरर। हम्म। देन एरर, वरना तो एल्स इफ। अगर तो ये फॉल्स है, x इक्वल्स टू 10 फॉल्स है, हम्म। तो फिर क्या करते हैं? रऊफ, फॉल्स क्या मतलब कि? ये इक्वल्स नहीं कर देता, इसको कर देते हैं लेस देन। ये चीज फॉल्स है यानी। अगर तो ये फॉल्स है तो क्या होगा? लूप चलेगा? अ, नहीं, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना। तो हाँ। वो क्या कर रहा है? डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा, वो उसी स्टेट को रिटर्न कर रहा है। सही है। अगर वरना तो एल्स, फिर वो हम्म। क्या कर रहा है? एल को एवेल्युएट कर रहा है ये। हम्म। तो अगेन वो देख रहा है कि अगर तो ये एरर दे रहा है, यानी कि इसमें कोई भी चीज अनडिफाइंड है, तो हम्म। फिर एरर दे दे और रिटर्न कर दे एरर। राइट, रऊफ, एक मिनट, ये एल क्या है अब एक दफा फिर से बताओ। ये वाली चीज। अच्छा। यार ये मुश्किल चीज है। एक दफा रुको। रऊफ, वापस कोड ये वाली स्लाइड खोलो। रऊफ, ये MSL क्या है अब? MSL MSL नहीं है वो, प्रॉबेबली एक्चुअली MSL ही है वो एवेल्युएट कर रहा है बेसिकली। या डिफरेंट मैपिंग्स फंक्शंस है ना, तो यहाँ पे डिफरेंट मैपिंग फंक्शंस को डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। लूप जो है वो तुम्हारे पास ML है या 1 है, वट एवर दिस इज। हम्म। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि L है, तो यहाँ पे ML मैपिंग फंक्शन का हम्म। मैप है बेसिकली। ठीक है, तो सही है। अगर वो चेक कर रहा है कि एवेल्युएट करते वक्त ये हम्म। L एवेल्युएट करते वक्त हम्म। अगर एरर आ रहा है, तो फिर रिटर्न कर दे एरर। हम्म। वरना तो क्या हो? वापस से लूप चले। ओके। यहाँ पे रिकर्सिव लूप है ना, हम्म। यहाँ पे देखो, एल्स दोबारा से while b हम्म। do l, हम्म। और इस बार पहले स्टेट क्या था? ए- s था, एस था। राइट। हाँ। अब इस बार स्टेट क्या हो जाएगा? जो करंट स्टेट है ना, हाँ। ये वाला हो जाएगा, जो 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 भी पहले वाला था। एवेल्यूट होके आया है। सही है। राइट, अब ये दोबारा लूप चलेगा एंड देन दोबारा चेक होगा कि हम्म। कंडीशन, ये जब तक रिकर्सिव चलते जाएगा जब तक के कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। सही है। ठीक है, अगेन आई हैव नो आइडिया किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा। ठीक ठीक है, है। मैं इसके नोट्स देखने पड़ेंगे कि मैं इसने क्या करवाया हुआ है, क्योंकि मैंने नहीं ली थी, क्लास नहीं ली थी। सही है। लॉजिकल प्रीटेप्स समझ में आ गया। एक्सियोमेटिक सिमेंटिक्स, एक्सियोमेटिक सिमेंटिक्स मैंने करवाया हुआ है, राइट। सही है, ये वही है ना जो लैब को तो वही है, तुम वीडियो में करवा रहे यप वही है, वो तो आ हो। गया ना समझ में। हाँ, अच्छा बात सुनो, अभी आज के लिए इतना ही रखो, मेरे पास ना बुक का यप, क्वेश्चन है, तो वो करवा दो। अच्छा वो भी करवाना है। हम्म। वो भेजो। अभी हमने पहले पढ़ा। अभी मैं इसको स्टॉप कर दूं वीडियो को? नहीं नहीं, प्ले रखो, अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, मैं भेज रही हूँ, रुको। हाँ, अच्छा, ओके।
कहाँ भेज रहे हो? व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ मैं। ये तीनों क्वेश्चंस इतने लंबे लंबे नहीं नहीं, ये सवाल नहीं है, वो ये जो अभी हमने करा है ना, जो तुमने मुझे बताया था। किया है। हाँ, अभी जो किया है रऊफ, वो ही। अच्छा, कर देते हैं। आगे करो। इसमें क्या करना है? एक मिनट, आगे आगे करो, इसके क्वेश्चन है आगे। हाँ, Using the machine given operational semantic definition of the following. Operational semantic definition of the following. रऊफ सॉल्यूशन भी है अगर वो चाहिए तो लिख। हाँ चाहिए मुझे। उसमें ना जैसे, मैं एक मिनट को देखती हूँ, सबर करो। मुझे भेज दो, मुझे पहले भेज दिया करो ताकि मैं समझ लूं और मुझे फिर समझने में टाइम नहीं लगे, जितने भी 2-3 मिनट लगने हैं रुको मुझे। रुको, मैं भेज रही हूँ। मुझे भेज दो, मैं नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरी बस हो गई अभी, मैं अभी समझ दिमाग नहीं चल रहा मेरा। अच्छा चलो, ओके ओके, चलो। ठीक है, मुझे भेज दो और हम्म, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और मुझे ये वीडियो भेज दो जरा। सही है, ओके। ठीक है। हम्म।